टॉपिक का नाम है भैया, हिंदी में इस टॉपिक का नाम है बैठने की व्यवस्था। हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे बैठने की, है ना, ताकि आप शांति से बैठो, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो। समझ रहे हो, बैठने की व्यवस्था होगी आपकी पूरी तरीके से। अच्छा, अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक है ना, ये रैंकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। रेलवे स्टूडेंट के लिए कुछ लाएंगे स्पेशल। देखो मुझे अभी अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे पता है, सबसे पहले तो मैं अपने बर्थडे का वेट कर रहा हूँ, और जैसे हमारा बर्थडे आएगा हम एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को देने वाले हैं। उसके तुरंत बाद मैं यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी थी, मिक्स प्रैक्टिस है, वो भी करने वाला हूँ। जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी करने वाले हैं, और रेलवे के लिए भी कुछ खास ले आएंगे, है ना। हाँ जी, वैसे 9 जुलाई को जो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा ना हमारी बर्थडे पर, वो अनाउंसमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर आकर करूंगा। तो 9 जुलाई को जो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा वो हर बच्चे के लिए होगा, रेलवे के लिए भी होगा, यूपी पुलिस के लिए भी होगा, है ना, एसएससी सीजीएल वालों के लिए भी होगा, हर एग्जाम के लिए होगा। ठीक है जी। तो मुझे पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करूंगा, बहुत जल्द शुरू करूंगा, चिंता मत करो। सॉरी। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैठने की व्यवस्था की बात करूं, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे जिगर के टुकड़े, दो टाइप की हमारी अरेंजमेंट होती है। एक अरेंजमेंट होती है हमारी रो में, है ना, एक अरेंजमेंट होती है हमारी क्लोज फॉर्म। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट होती है क्लोज फॉर्म और एक अरेंजमेंट होती है हमारी ओपन फॉर्म। अच्छा, क्लोज एंड ओपन फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखा, क्लोज फॉर्म वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, यानी कि वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। दूसरी होती है सेकंड अरेंजमेंट होती है ओपन फॉर्म, जो पर्सन्स को हम ना रो या कॉलम में बैठाते हैं। जब पर्सन्स को हम किसमें बैठाते हैं, रो या कॉलम में बैठाते हैं। ठीक है, जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो सिंगल रो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, सिंगल रो वाला क्वेश्चन, या फिर डबल रो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लाइक दिस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, या तो हम सिंगल रो में बैठा लोगों को या फिर हम डबल रो में बैठाएं। ठीक है, इन दोनों ही पैटर्न को सोल्व करने का जो अप्रोच है वो अलग अलग है। कॉलम वाले क्वेश्चन, ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से डील करने हैं हमें, और क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से डील करना है। इन दोनों की जो अप्रोच है ना वो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होंगे, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज फॉर्म। अच्छा, अगर मैं क्लोज फॉर्म की बात करूं तो क्लोज फॉर्म में तीन टाइप की अरेंजमेंट हमारी बनती है। क्लोज फॉर्म में तीन टाइप की अरेंजमेंट हमारी बनती है। एग्जाम में जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, एग्जाम में जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी कि भैया क्लोज फॉर्म में सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन बनाओ, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, इन सबका मीनिंग एक ही है। इन सबका मीनिंग एक ही है, सर्कल, रेक्टेंगल, पेंटागन, इन सबका जो मतलब है ना वो एक ही मीनिंग है। इन सबका मीनिंग एक है। देखो, क्लोज फॉर्म में टोटल तीन टाइप की अरेंजमेंट बनती है। पहली अरेंजमेंट बनती है क्लोज फॉर्म में बनती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। जितने भी लोग बैठे चारों तरफ बैठे हैं, सबका मुख बेटा केंद्र की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये पहली अरेंजमेंट है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, जितने भी लोग बैठे हैं सबका मुख केंद्र की तरफ है। सेकंड अरेंजमेंट बनती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है, सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। और जो थर्ड अरेंजमेंट बनती है वो मिक्स अरेंजमेंट है। थर्ड अरेंजमेंट हमारी मिक्स अरेंजमेंट होगी, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, है ना। कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, है ना। कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा। तो मिक्स अरेंजमेंट बनती है। तो ये तीन अरेंजमेंट है ना, ये मिक्स अरेंजमेंट है। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको उन बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आप सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, है ना। तो पहले उन बेसिक वर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है कि सर वो बेसिक वर्ड्स कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं वो बेसिक वर्ड्स कौन कौन से हैं। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब उन बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको पता होगा। जैसे मान लो एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में टोटल 8 लोग बैठे हैं बराबर बराबर दूरी पर, सबके बीच में जो दूरी है वो बराबर है, और ये है ए बी सी डी ई, इनके नाम है पर्सन के, एफ जी और एच, ये पर्सन के नाम है। टोटल 8 व्यक्ति जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड ई, इन दोनों का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है। अच्छा, बी और एफ, इन दोनों का मुख जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ है। अच्छा, सी का मुख केंद्र की तरफ है, जी का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है ना। और एच का मुख केंद्र की तरफ है और डी का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। तो अब मैं कुछ बेसिक से वर्ड्स है वो जानना चाह रहा हूं कि आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता है कि नहीं पता। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट। इमीडिएट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं तो उसी क्वेश्चन में ना सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज हो जाएंगे। हु इज इमीडिएट, हु इज इमीडिएट, लेफ्ट राइट को तो इमीडिएट नेबर, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, है ना। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ये बताओ बेटा सी के निकट या फिर सी के पड़ोसी कौन है। सी के निकट कौन है या सी के पड़ोसी कौन है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो हमें पता होना चाहिए कि सर ये जो इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है एक्जैक्टली वो वर्ड यूज किस चीज के लिए होता है, इमीडिएट नेबर, ये हमें पता होना जरूरी है ना। इमीडिएट नेबर जो वर्ड यूज होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के पड़ोसी कौन कौन है। तो भैया इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के पड़ोसी कौन है जो सी के आसपास बैठे हैं। तो बेटा इमीडिएट नेबर ना फेस पे डिपेंड नहीं करता कि सी का फेस अंदर है या सी का फेस बाहर है। इट डजंट डिपेंड ऑन फेस। इमीडिएट नेबर का मतलब जो उसके अगल बगल है, तो बी और डी, है ना, जो उसके अगल बगल है यानी कि बी एंड डी, है ना। तो हर बच्चे को पता होगा ये इमीडिएट नेबर का मतलब एक्जैक्टली क्या होगा, है ना, निकट या पड़ोसी का मीनिंग एक्जैक्टली क्या होगा, है ना। इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी काम चलेगा। हु इज नेक्स्ट टू, हु इज नेक्स्ट टू सी, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा है सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, हु इज नेक्स्ट टू ई, सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, हु इज नेक्स्ट टू सी। हाँ जी, हाँ जी, हु इज नेक्स्ट टू सी, सी के अगले स्थान पर कौन है, हु इज नेक्स्ट टू सी। ये बताओ सी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, हु इज नेक्स्ट टू सी, सी के अगले स्थान पर कौन है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप ये मत कहना कि सी के अगले स्थान पर बी बैठा है, सी के अगले स्थान पर बी है। देखो अगला जो स्थान होता है ना नेक्स्ट, वो भी फेस पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अगला स्थान बेटा कभी भी राइट और लेफ्ट नहीं होता, हमेशा याद रखना। सर्कुलर फॉर्म में अगले स्थान का मतलब भी इमीडिएट नेबर होता है। हु इज नेक्स्ट टू सी, अगेन हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो वही होगा बी एंड डी। तो याद रखना, अगला स्थान बोलो या इमीडिएट नेबर बोलो, दोनों का मीनिंग एक्जैक्टली एक ही है, दोनों का मीनिंग एक्जैक्टली एक ही है। तो ये वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वरना हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। हु इज बिटवीन, हु इज बिटवीन, हु इज बिटवीन, हु इज बिटवीन बी एंड डी, हु इज बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कौन है ये बताओ बेटा, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, बी और डी के बीच में कौन है, हु इज बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है सर, बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और डी के ठीक बीच में सी बैठा है। हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और डी के ठीक बीच में सी बैठा है। बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और डी के ठीक बीच में सी बैठा है। ठीक है जी, तो बिटवीन का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए, और क्या वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो मेन वर्ड है वो ये है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट क्या होता है, किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या होता है, किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या होता है ना। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। एंड हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के दाईं ओर दूसरा कौन है, बी के दाईं ओर
दूसरा कौन है, बी के दाईं ओर दूसरा। तो बेटा इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ये लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा, ये फेस पे डिपेंड करता है। लेफ्ट राइट क्या होता है, फेस पे डिपेंड करता है। लेफ्ट राइट बेटा फेस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फेस आप हर पर्सन का लेफ्ट राइट बनाओ, अकॉर्डिंग टू फेस आप हर पर्सन का लेफ्ट राइट बनाओ। जैसे ए का फेस अंदर है समझ लो, ए का फेस अंदर है तो इसका जो राइट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो बेटा ए का जो इमीडिएट राइट होगा वो ये होगा, और ए का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो बी। ए के इमीडिएट राइट पे अच्छा है, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे बी है। अच्छा बी का फेस बाहर है तो इसका फेस बाहर है, तो बी के इमीडिएट राइट पे कौन होगा, बी के इमीडिएट राइट पे सी होगा, और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए होगा। चलो आप हर पर्सन का राइट और लेफ्ट बनाओ, आप हर पर्सन का राइट और लेफ्ट बनाओ जैसे मैंने ए और बी का बनाया है। याद रखना बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में अगर इनमें से किसी भी वर्ड में आपको डाउट है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते। आप कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड में डाउट है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते। इसीलिए ये बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना आपको बहुत जरूरी है, समझ लो। क्योंकि अगर इन बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी, समझे। हाँ जी, इन बेसिक वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना बहुत जरूरी है, वरना कहानी खराब है बिल्कुल। हाँ जी, हर पर्सन का बेटा राइट और लेफ्ट बना लो, हर पर्सन का, हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट बना लो। हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट बना लो। हर पर्सन का राइट और लेफ्ट क्या है, चलिए साहब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनियो, समझने की कोशिश करना। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, ये तो हो गया, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। पहले तो बेटा हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट बनाओ। देखो सी का फेस अंदर है तो सी का जो इमीडिएट राइट होगा वो बी होगा, और सी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो डी होगा। डी का फेस बाहर है, डी के इमीडिएट राइट पे ई होगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी होगा। ई का फेस बाहर है तो बेटा ई के राइट पे डी है, और ई के लेफ्ट पे कौन है, एफ। एफ का फेस बाहर है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। इमेजिनेशन करो बेटा, और ये इसका राइट हो जाएगा। जी का फेस बाहर है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। एच का फेस अंदर है इस हिसाब से ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बेटा हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, सी का फेस अंदर है तो सी का बायां तीसरा क्या होगा, सी का फेस अंदर है, इसका लेफ्ट बेटा साइड है 1 2 3। सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, एफ है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड, बी का फेस बाहर है, इसका राइट बेटा साइड होगा, इसका दायां, तो बी का राइट 1 2, बी के सेकंड राइट पे कौन है, डी है। बी के दाईं ओर दूसरा कौन है, डी है। अच्छा आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में पढ़ाया गया था कि हु वर्ड यूज हो रहा है, डेट वर्ड यूज हो रहा है, विच यूज हो रहा है, ठीक है, होम वर्ड यूज हो रहा है, हुज वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते थे, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि इनसे पहले जो व्यक्ति होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा वाइल आ गया, जबकि एंड आ गया, समझ लो, बट आ गया, या सिर्फ कॉमा आ गया, तो ये सब फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले व्यक्ति को। याद है ना ब्लड रिलेशन चैप्टर में, तो ये चीज भी सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे बहुत काम आती है, ये चीज भी सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। हाँ जी, सीपीयू का सेंटर चेंज कर दिया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। कल को सरकारी नौकरी करोगे वहां पर तुम्हारा ट्रांसफर भी होगा इधर से उधर, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सब सरकारी पॉलिसी है, इन चीजों में ना वो मत किया करो यार, टेंशन मत किया करो। ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, तो रिलैक्स रहा करो एकदम, हर चीज को एक्सेप्ट करो लाइफ में, है ना। जितना कमी ढूंढोगे उतना खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बेटा, खुद ही टेंशन में आ जाओगे। तो खुद टेंशन में आके क्या कर लोगे, कोई फायदा नहीं कर लोगे, है ना। चलिए साहब अब हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम उन क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, पहला क्वेश्चन जो आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का वो मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बेटा क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कराऊंगा, क्लोज फॉर्म के। जब मैं क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करा दूंगा ना उसके बाद हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। अरे यार ओके ओके ओके, पहले मैं आपको क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करा दूं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको देखो बेसिक समझाऊंगा, एक्चुअली बेसिक क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। और जब हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं तो उस अरेंजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। मतलब 8 एग्जीक्यूटिव हैं जो कि व्रत के चारों तरफ बैठे हैं एक मीटिंग के लिए, है ना, एक बैठक करने के लिए व्रत के चारों तरफ बैठे। तो हमेशा याद रखना बेटा क्लोज फॉर्म में जो भी टाइप है वो बना लो। अगर सर्कल के चारों तरफ बैठा है सर्कल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठा है रेक्टेंगल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठा है पेंटागन बना लो। अच्छा कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो जितने व्यक्ति हैं ना बेटा सबको एक साथ बैठा दो, सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी व्यक्ति बराबर की दूरी पर बैठे और सभी एक मीटिंग करने के लिए बैठे। तो सबका जो फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा, सबका फेस केंद्र की तरफ होगा। बेटा क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पहला स्टेप है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है कि पहले उस फॉर्म को बनाओ और जितने लोग हैं सबको बैठा दो। अगर उनका फेस दे रखा है तो फेस बना दो, नहीं दे रखा तो मत बनाओ। तो ये सबसे पहला स्टेप है बेटा क्लोज फॉर्म को डील करने का। अब आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जे पी के दाईं ओर दूसरा है। बेटा जे किसके दाईं ओर दूसरा है, पी के। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, पी को बैठाएंगे। और याद रखना बेटा क्लोज फॉर्म में पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पहले व्यक्ति को। तो जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जे पी के दाईं ओर दूसरा है, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, पी को। पूरी अरेंजमेंट में पी को कहीं भी बैठा दो, जहां मर्जी वहां बैठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते किसी को। जे पी के सेकंड राइट पर, पी के दाईं ओर दूसरा, इसका दायां इसका सेकंड राइट 1 2, तो ये हो गया बेटा पहला पॉइंट। लेकिन अभी पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ। जे पी के दाईं ओर दूसरा है जो कि वर्ड किसके लिए बेटा, सेकंड पर्सन के लिए, पी के लिए, जो कि के दाईं ओर तीसरा है, यानी कि पी के दाईं ओर तीसरा है ना। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हुवर किसके लिए बेटा, हुवर पी के लिए है, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो ये है कंप्लीट पहला पॉइंट, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। पी जो है के दाईं ओर तीसरा है। अब बेटा के को मैं कहां बैठाऊं, जहां से ये दाईं ओर तीसरा दिखाई दे। मैं के को कहां बेटा, के को इसके दाईं ओर तीसरा मत कर देना, के को ऐसी जगह बैठाओ जहां से ये थर्ड राइट पे दिखाई दे। के दाईं ओर तीसरा है पी, के थर्ड राइट पर है पी, के थर्ड राइट पर पी, ठीक है। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है ना, एम जो है ओ के बाईं ओर दूसरा है। तो बेटा ओ को अपनी मर्जी से कहीं भी मत बैठा देना। ओ बेटा यहां भी आ सकता है, ओ के बाईं ओर दूसरा एम है, ओ यहां नहीं आ सकता, ओ के बाईं ओर दूसरा एम नहीं हो सकता, ओ यहां भी आ सकता है, ओ यहां नहीं आ सकता, ओ के बाईं ओर दूसरा एम नहीं हो सकता, ओ यहां भी आ सकता है, ओ के बाईं ओर दूसरा एम है। तो बेटा ओ को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्वेश्चन बेटा बैंकिंग लेवल का होता है ना, तो नो डाउट हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है। एक पॉसिबिलिटी में ओ को यहां बैठाते, दूसरी में यहां, तीसरी में यहां। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का तो है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का तो है नहीं, तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज की जरूरत नहीं है, हमें 3 पॉसिबिलिटीज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो ओ से रिलेटेड हो, ओ की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, है ना। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है जो कि मतलब ओ के लिए है, पी और जे के बीच में है। बेटा ओ किसके बीच में है, ओ पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में ओ है, जो कि वर्ड किसके लिए था, है ना, जो कि वर्ड किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए, ओ के लिए, ओ पी और जे के बीच में है। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हुवर किसके लिए, ओ के लिए, ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में कौन है, ओ, यानी कि ये ओ की संभावना है सारी की सारी हट गई। और ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम है। एल इज नॉट
अ नेबर ऑफ के और एम, बेटा एल जो है ना तो के के साथ है ना ही एन के साथ, बेटा के साथ कौन नहीं है, के साथ एल नहीं है, के साथ एल नहीं है तो एल आ जाएगा यहाँ, के साथ एल नहीं है तो एल आ जाएगा यहाँ, और जो एल है बेटा वो एन के साथ भी नहीं है तो फिर एन आ जाएगा यहाँ, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमें क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को डील करना है। अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा हम सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज अपोजिट टू क्यू, ये बताओ क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत कौन है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत पी है। अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो तो आपके पास अरेंजमेंट होना जरूरी है, तो मैं अरेंजमेंट को दोबारा से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, मतलब क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाओगे। देखो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था है ना, सबसे पहला पॉइंट था जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट पे कौन है, जे, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, है ना, जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी किसके थर्ड राइट पे है, के, है ना, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में कौन है, ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एम। अच्छा के साथ किसको नहीं बैठा सकते, एल को, तो एल यहां आ जाएगा, और एल एन के साथ भी नहीं था तो एन यहां आ जाएगा, बचा कौन, क्यू। चलिए अब आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से। तो बेटा जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, पी, है ना, हु इज बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में है एम, ठीक है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पे कौन है, के सेकंड राइट पे कौन है, एम, के सेकंड राइट पे कौन है, एम, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर्स कौन है, के एंड एम, एम के इमीडिएट नेबर्स कौन है, के एंड एम। तो जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे, जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे तो उस अरेंजमेंट से रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है ना, जब आप एक बार अरेंजमेंट बना लोगे फिर तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए बनाइए आप इस क्वेश्चन को, अब एक छोटी सी कोशिश आप लोगों की तरफ से होगी, बनाओ फटाफट से बनाओ जल्दी से। बन गया देखो बेटा, 8 व्यक्ति हैं जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं और सबका फेस केंद्र की तरफ है, क्वेश्चन में दिया है ऑल आर फेसिंग द सेंटर, है ना, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट है ए एच के दाईं ओर चौथा है, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच को पूरी अरेंजमेंट में कहीं भी बिठा लो, इसके फोर्थ राइट पर 1 2 3 4, इसके फोर्थ राइट पर कौन है, ए, एच के दाईं ओर चौथा कौन है, ए, और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए एच के तो दाईं ओर चौथा है और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बेटा और वर्ड किसके लिए है, ए के लिए, है ना, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, बाइल वर्ड किसके लिए है, ए के लिए फर्स्ट पर्सन, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये जो ए है ना ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है ना, ये एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो मैं एफ को कहां बैठाऊं सर, एफ को यहां बैठाऊं तभी तो ये एफ के बाईं ओर दूसरा आएगा। तो इस तरीके से हुआ ये कंप्लीट फर्स्ट स्टेटमेंट। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी, सी एफ के साथ नहीं आएगा, तो बेटा सी की 3 पॉसिबिलिटी है। अब ये बैंकिंग का क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं तीनों पॉसिबिलिटी बना दूं, आगे बढ़ते हैं, कोई और पॉइंट देखते हैं जो सी से रिलेटेड है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, है ना, डी जो है सी के दाईं ओर तीसरा है, सी के दाईं ओर तीसरा कौन है, डी, सी को मैं यहां नहीं बढ़ा सकता, सी के दाईं ओर तीसरा डी नहीं आ सकता, सी को मैं यहां नहीं बढ़ा सकता, सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता, तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि सी सिर्फ एक ही जगह आएगा, सी सिर्फ एक ही जगह आएगा, और सी के थर्ड राइट पे कौन है, 1 2 3, सी के दाईं ओर तीसरा कौन है, सी के दाईं ओर तीसरा डी। अच्छा जो सी था वो ना तो एफ का पड़ोसी था ना ही बी का, ये बी का भी नेबर नहीं है, तो बी को बेटा मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली बी को मैं यहां बैठाऊंगा। अब मेरा लास्ट पॉइंट बचा, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, बेटा एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है तो जी को यहां बैठा दो, जी यहां नहीं आ सकता, बचा कौन, जो बचा वो यहां आ गया, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु इज बिटवीन बी एंड डी, हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन है, हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में एफ है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाईं ओर तीसरा 1 2 3, एफ के थर्ड राइट पे कौन है, एफ के थर्ड राइट पे ई है। और इन 3 क्वेश्चन के आंसर के लिए देखो अब मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी भी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट था ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में ए था, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और ए किसके सेकंड लेफ्ट पे एफ के, जो बेटा सी है वो एफ के बगल में नहीं है, तो सी इन 3 जगह आ सकता है, लेकिन सी के थर्ड राइट पे डी है, तो सी यहां भी नहीं आ सकता, सी यहां भी नहीं आ सकता, तो सी यहां आएगा, सी के थर्ड राइट पे डी यहां आ गया, और सी बेटा बी के बगल में नहीं था तो बी यहां आ गया, और जो एच है, एच के बगल में कौन नहीं है, जी, तो जी यहां आ गया, बचा कौन, ए। बस हो गया क्वेश्चन। देखा सेकंड अटेम्प्ट में हमने मुश्किल से विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना दिया, सेकंड अटेम्प्ट में हमें विद इन मिनट मतलब सिर्फ 1 मिनट लगे क्वेश्चन बनाने में, सिर्फ 1 मिनट।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी क्रिकेट हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी? डी के पड़ोसी कौन है? डी के पड़ोसी कौन है? हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी? डी के पड़ोसी कौन है? ए एंड एफ। ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी? जी के विपरीत कौन है? जी के विपरीत बी है ना? अगला पॉइंट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है? मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। क्या बी एच के इमीडिएट राइट में है? एच के इमीडिएट राइट में बी नहीं है, गलत। क्या ए एफ के इमीडिएट राइट में है? सर एफ के इमीडिएट राइट में ए नहीं है, गलत। पहला व्यक्ति दूसरे के राइट में होना चाहिए। ई एच के राइट में है, एच के इमीडिएट राइट में ई है, एच के इमीडिएटली राइट हैंड पे ई है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है इस पेयर का। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए इस अरेंजमेंट को। हम्म, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। बन गया। एम एन पी आर सी डब्ल्यू एफ एच, केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों तरफ बैठे। भैया वृत्त के चारों तरफ बैठे, केंद्र की ओर मुख करके। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग हैं। सबका मुख कहाँ है? सबका मुख केंद्र की ओर है। आठों का मुख कहाँ है? आठों का मुख केंद्र की ओर है। आठों का मुख केंद्र की ओर है। MNPRTWFH, आठों का मुख केंद्र की ओर है। पी एम के बाईं ओर तीसरा है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो पहले एम को बैठाओ, एम के बाईं ओर तीसरा, पी को बैठा दो। एम के बाईं ओर तीसरा, पी को बैठा दो। एम के बाईं ओर तीसरा किसको बैठा दो? पी को। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाईं ओर तीसरा कौन है? पी है। और वर्ड किसके लिए है? पी के लिए। पी टी के दाईं ओर दूसरा है। पी एम के बाईं ओर तीसरा है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। और वर्ड किसके लिए? पी के लिए। पी टी के दाईं ओर दूसरा है। किसके दाईं ओर दूसरा? टी के। टी को बैठा, टी के दाईं ओर दूसरा पी है। एन जो है पी के दाईं ओर दूसरा है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट पे कौन है? एन। आर जो है डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जो कि वर्ड किसके लिए है? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू एम के दाईं ओर दूसरा है। डब्ल्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम एंड आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। एम के सेकंड राइट पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे आर। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ पी के साथ नहीं है तो एफ आ जाएगा यहाँ, एफ आ जाएगा यहाँ। अच्छा बचा कौन? बचा कौन? एच। ये अरेंजमेंट कंप्लीट। अच्छा हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच? एच के इमीडिएट नेबर कौन है? पी एंड एन। एच के इमीडिएट नेबर कौन है? पी एंड एन। पी एंड एन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तभी सॉल्व होंगे ना जब ये अरेंजमेंट बनेगी। तो इस अरेंजमेंट को बना लेते हैं, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका फायदा भी हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे लोगे। चलिए क्विक रिवीजन करवा देता हूं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? है ना, पी एम के माइनस एम। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के थर्ड लेफ्ट पे पी है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी। और ये जो पी है ये टी के सेकंड राइट पर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के दाईं ओर दूसरा कौन है? एन। एंड अगला पॉइंट था आर डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा। अच्छा आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ एम। डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड राइट पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे कौन है? आर। है ना। और लास्ट पॉइंट है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एफ पी के साथ नहीं है तो एफ यहाँ आ गया। और ये एच। ये अरेंजमेंट कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बाकी के आंसर्स देने के लिए तैयार हो गए हो, है ना। हम्म, बनाओ फटाफट से। लेफ्ट राइट बेटा अपने अकॉर्डिंग होगा। जैसा आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट। लेफ्ट राइट आपके अकॉर्डिंग होगा, फेस के हिसाब से देखो बेटा, लेफ्ट राइट।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एन? एन के सापेक्ष में आर की पोजीशन क्या है? या तो एन का थर्ड लेफ्ट है 1 2 3, या फिर एन का 1 2 3 4 5, या तो फिफ्थ राइट है या थर्ड लेफ्ट है। फिफ्थ राइट या थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर जो है एन के बाईं ओर तीसरा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी? एन और टी के बीच में कितने लोग हैं? इधर से काउंट करोगे तो भी 3 है, इधर से काउंट करोगे तो भी 3 है। ठीक है। हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू? डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर कौन है? डब्ल्यू के तुरंत दाईं ओर टी है ना। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है? फर्स्ट पर्सन सेकंड के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए। क्या एन एच के इमीडिएट लेफ्ट में है? एन एच के इमीडिएट राइट में है। क्या एफ एम के इमीडिएट लेफ्ट में है? एम के इमीडिएट राइट में है। क्या टी डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है? टी डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में है। आर पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। आर जो है डेफिनेटली पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है। हाँ जी, तो मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हमारी जो मुलाकात होगी कल होगी। तो ये 3 मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराया। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। लव यू ऑल।